वेलकम टू द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा कस्टमाइजेशन का वीडियो है वो टैली प्राइम के लिए होने वाला है। टैली प्राइम में हमने रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए एक छोटी सी टीडीएल हमने डेवलप की हुई है। जो भी रेस्टोरेंट का बिज़नेस करते हैं और वो चाहते हैं टैली प्राइम में अपना रेस्टोरेंट को मैनेज करना है, टेबल वाइज मैनेज करना है, जैसे भी चाहे वो हमारी टीडीएल का यूज़ करके वो मैनेज कर सकते हैं ईज़िली, जिसमें उनका रेस्टोरेंट भी मैनेज हो जाएगा और उनकी अकाउंटिंग भी वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो जो हमने टीडीएल डेवलप करी है उसमें क्या फ़ीचर्स है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट के लिए, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें टीडीएल लोड करनी होती है, जो मेरे टैली प्राइम में ऑलरेडी टीडीएल लोड मैंने कर रखी है। जैसे मैं टीडीएल लोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एड ऑन फीचर्स में। एड ऑन फीचर में आपको जो है वो मॉड्यूल को यस करना होता है, एड ऑन फीचर में उसको इनेबल करना होता है। इनेबल करने के बाद जस्ट बाद में आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली पर एक बटन अपीयर हो जाती है, रेस्टोरेंट मॉड्यूल मेनू। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां से आप सारे कॉन्फ़िगरेशन और सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन मिल जाता है ऑर्डर बुकिंग का, कैंसिल ऑर्डर का और बिलिंग का। फिर आपको टेबल्स यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, अटेंडेंट भी मिल जाता है और कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हमने एक हेल्प मेनू की एक बटन भी दी हुई है, उस पर भी आप हेल्प पे क्लिक करके आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम जाते हैं तो ऑर्डर बुकिंग के लिए हमको कौन सी सीरीज़ में हमको ऑर्डर बुकिंग लेना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल का टाइप क्या होना चाहिए वो ले सकते हैं आप। जब ऑर्डर बुकिंग सेल में कन्वर्ट होंगी तो वो कौन सी सीरीज़ में जाना चाहिए और उसका जो सेल टाइप है वो क्या होना चाहिए, आप यहीं से स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई टेबल बनाना है तो आप यहाँ से टेबल को ऐड कर सकते हैं कि भाई कोई टेबल का नाम क्या, टेबल नंबर क्या है, वो टेबल नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैंने टेबल नंबर यहाँ पर डाल दिया, टेबल नंबर मैं 19 कर देता हूँ, जिसकी कैपेसिटी 10 लोगों की है। अगर मैं सेटलमेंट चाहता हूँ इस टेबल पे तो मैं यस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टेबल पे सेटलमेंट ना हो तो हम इसको नो भी कर सकते हैं, इसको ओके कर देंगे। अगर किसी टेबल को आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे टेबल नंबर 1 की कैपेसिटी पहले 5 थी, अब 10 होगी तो आप उसको 10 कर सकते हैं, सिंपल सा। इसके बाद हम देखते हैं अटेंडेंट का, किस टेबल पे कौन सा अटेंडेंट वर्क करेंगे वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। मॉडिफाई और ऐड दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजैक्शन पर। ट्रांजैक्शन पर सबसे पहले आता है ऑर्डर बुकिंग। अब आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि पूरे टेबल्स बने हुए आपको दिख रहे होंगे। कुछ एक आपको रेड दिख रहा होगा, बाकी ग्रीन दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ग्रीन है तो मतलब अनऑक्यूपाइड टेबल है, मतलब खाली है टेबल्स। अगर रेड है मतलब ऑक्यूपाइड टेबल्स है, मतलब टेबल बुक है। और अगर ये येलो है, येलो का मतलब कि टेबल तो कंप्लीट हो चुका है उनका, लेकिन बिलिंग अभी पेंडिंग है। आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि आप ऑर्डर ऊपर बुक कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर मेरा 1 है और मैं टेबल नंबर 1 पे अगर कुछ ऑर्डर और बुक करना चाहूँगा तो ये यहाँ पे बता देता है सेलेक्टेड टेबल ऑलरेडी बुकड। तो आप टेबल 1 को दोबारा ऑर्डर बुक नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट टेबल लेता हूँ, टेबल नंबर 10 ले लेता हूँ। यहाँ पे टेबल नंबर 10 पे अटेंडेंट प्रकाश है तो प्रकाश ले लूँगा। कुछ अगर मुझे यहाँ पे नरेशन देना तो नरेशन भी दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। मैं कुछ आइटम्स ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। फिर मैं कुछ और ले लेता हूँ। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद में अगर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में टेबल नंबर 1 भी बुक है, टेबल नंबर 10 बुक है। अगर आपका कोई कस्टमर आता है कि कौन सा टेबल खाली है तो आप यहीं से उसे बता सकते हैं कि आप इस टेबल को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर आपको टेबल नंबर 10 पे कुछ आपने 2 ऑर्डर लिए थे, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और ऑर्डर ऐड करना है, तो सिंपल सा आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे और सीधे आप टेबल नंबर 10 पे एंटर मारेंगे। एंटर मारूंगा आप सीधे सेल्स ऑर्डर पे चले जाओगे। अब इसके बाद में अगर आपको कुछ और आइटम यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इजीली। जैसे मैं यहाँ पे एक और कुछ ऐड कर देता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। सिंपल सा इसको सेव कर देता हूँ मैं, ये सेव हो गया टेबल। अब अगर आपको मान लो कुछ और भी ऑर्डर लेना है तो आप यहाँ से दोबारा कोई और टेबल को भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने चाहें यहाँ पे उतने टेबल्स भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यही मिल जाएगी। अब जब अगर मान लो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अगर आपको उसको बिलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऑर्डर बने हुए अगर उन्होंने कैंसिल करवाना, जैसे कि अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 10 का ऑर्डर चल रहा है, लेकिन टेबल नंबर 1 ने पूरा ऑर्डर कैंसिल करवा दिया, तो आप सिंपल सा यहाँ से यस टाइप करके ओके कर दोगे तो ये ऑर्डर
कैंसिल हो जाएगा। अगर आप वापस से ऑर्डर बुकिंग पे जाकर देखोगे तो टेबल नंबर 1 आपको पूरा ग्रीन दिखेगा। उसके बाद हम चलते हैं बिलिंग पर। बिलिंग पर हम गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जितने भी आपके ऑर्डर पेंडिंग होंगे उसकी लिस्ट सारी आपको यहाँ दिख जाएगी। अब जैसे टेबल नंबर 10 है, उस पर जैसे आप एंटर मारोगे आपको यहाँ पे ऑर्डर दिख जाएगा कि उनका 4800 रुपये का बिल हुआ है। फिर आप सिंपल से यहाँ पे इसको पोस्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे सेटलमेंट विंडो खुल जाएगा। जैसे 4800 रुपये का बिल है आपका और उसने कैश पेमेंट आपको 800 रुपये दिए है और 4000 रुपये उसने आपको UPI या बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके करोगे ये पोस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह ब्लैंक हो गया। जब आप बैक करोगे तो ऑर्डर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और आप ऑर्डर बुकिंग पर अगर जाकर देखोगे तो ऑर्डर सारे टेबल्स आपको पूरे ग्रीन दिखेंगे। तो आप सिंपल सा यहाँ से ऑर्डर बुक भी कर सकते हो, कैंसिल ऑर्डर भी कर सकते हो, और जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो आप बिलिंग के थ्रू उसका सेटलमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप डे बुक देखोगे आपके, तो डे बुक में अकाउंटिंग में भी ये पोस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर यहाँ पे डे बुक बना हुआ है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस।